नमस्कार। स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखेड़े, लेकर आया हूँ आपके लिए खास एक विशेष कार्यक्रम। सर्वप्रथम हिंदू नए संवत्सर की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएँ। नया साल आपका खुशियों के साथ जाए, अच्छे स्वास्थ्य के साथ जाए। आज हम बात करेंगे कि गोधरा का जो कांड हुआ गुजरात में, उसका भूत आए बगाए कहीं से भी बाहर आता है, तो सत्ता पक्ष, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इतना असहज क्यों हो जाता है? समझ के परे है। यदि उन्होंने कुछ भी नहीं किया, पाक साफ है, तो फिर ऐसी बातों की चिंता नहीं करनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूं केरल के सुपरस्टार मोहनलाल की लेटेस्ट फिल्म की। पिक्चर का नाम है एल टू एम्मापुरन। अब एल टू एम्मापुरन ये पिक्चर एक सुपरहिट फिल्म थी, लूसीफर मलयालम। उसी का सीक्वल है या पार्ट टू कह सकते हैं, जिसका नाम रखा है एल टू एन्नापुरम। इसे डायरेक्ट किया है, निर्देशित किया है पृथ्वीराज सुकुमारन ने, और इसका निर्माण गोकुलम गोपालन ने किया। ये पिक्चर रिलीज होते ही 2 दिनों में इसने ऐसे झंडे गाड़ दिए कि रिलीज होते से ही 2 दिनों के अंदर 100 करोड़ का बिजनेस टच करने वाली ये मलयालम की पहली फिल्म होगी शायद। 2 दिनों में 100 करोड़, और विदेश में बॉक्स ऑफिस पे सबसे ज्यादा कलेक्शन करने वाली ये फिल्म साबित हुई। लेकिन ऐसा क्या हुआ, जो फिल्म 27 तारीख को रिलीज हुई और 2 दिनों के अंदर ही उस फिल्म को लेके बवाल होने लगा। उस फिल्म में कुछ सीन है, उस फिल्म में गोधरा के दंगे दिखाए गए हैं। उस फिल्म का जो विलन है उसका नाम बाबा बजरंगी है। गोधरा के दंगों में जो महिलाओं के साथ हुआ वो भी वहां दर्शाया गया। जो एजेंसियां हैं हमारी बड़ी बड़ी, ईडी, सीबीआई, आईबी, एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, इंटेलिजेंस ब्यूरो, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट, इन सब की नकारात्मक छवि है, ऐसे कुछ लोगों को लगता है। ये फिल्म देखने के बाद जो भाजपा के नवनियुक्त केरल के अध्यक्ष है चंद्रशेखर, राजू चंद्रशेखर, इन्होंने एक्स पर नाराजगी जताई कि मैं लूसीफर के बाद इस पिक्चर का बहुत इंतजार कर रहा था, लेकिन बहुत मैं दुखी हुआ ये पिक्चर देख के। फिर संघ के कुछ नेता केरल के, जैसे जे नंद कुमार या फिर ए जय कुमार, इन लोगों ने बड़ा क्रोध व्यक्त किया कि ये गुजरात के दंगे कैसे दिखाए आपने। और उसके चलते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कई संगठन ने विरोध किया। लेकिन केरल में ऐसे विरोध होते रहते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन इस विरोध का दिल्ली ने बहुत सीरियसली लिया, और जो हमारा सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन है, सीबीएफसी, इसको निर्देश दिया। सीबीएफसी ने तुरंत केरल में जाकर इस फिल्म को देखा और 17 कट इसमें प्रपोज किए कि 17 ठीक जगह पे कट कर देना चाहिए, और बाबा बजरंगी का नाम भी बदल दो, जो विलन दिखाया आपने। प्रोड्यूसर पिक्चर पे खर्चा हो चुका है, सब कुछ हो चुका है, मरता क्या न करता। उसने कहा ठीक है साहब, जो भी कट आप बोलेंगे दिखा देंगे। ये कट करके रिवाइज्ड फिल्म इनको सोमवार को दिखानी है, उसके बाद पिक्चर फिर से रिलीज होगी। ये कल्चरल आतंकवाद है, सांस्कृतिक आतंकवाद। इसी केरल पे एक
केरल फाइल बनी थी। कुछ पिक्चरें हैं जिसका नाम ले सकता हूँ मैं। एक केरल फाइल आई थी, एक साबरमती रिपोर्ट आई थी। कई ऐसे फ़िल्में हैं जो ख़ासकर विरोधी पक्ष के खिलाफ जाती है और सत्ता पक्ष को खुश करती है। केरल फाइल्स को लेकर तो इतना बवाल हुआ, उसमें कितना झूठ परोसा गया, ये सब कुछ बोलने के बाद भी कभी भी सीबीएफसी ने इंटरफेयर नहीं किया। यहाँ तक कुछ राज्यों में इस फ़िल्म का शो आयोजित किया गया, सांसदों को फ़िल्म दिखाई गई। साबरमती रिपोर्ट के बाद तो प्रधानमंत्री खुद बोले थे, मैं भावुक हो गया हूँ। उसमें भी कई चीज़ें गलत दिखाई गई है। कश्मीर फाइल्स का भी ऐसा ही मामला था। कई राज्यों में उसको अ, लगातार टैक्स फ्री भी किया जा रहा था, क्योंकि वो हिंदू मुसलमान के बीच में खाई पाटने वाला था। ये वर्तमान सत्ताधीशों को पुरता है, ये इनके लिए फायदेमंद है। अब सवाल आया या ना, ये आईबी ईडी की छवि का, नकारात्मक छवि का। तो सर्वोच्च न्यायालय तो आए दिन इनको लताड़ते रहता है, ईडी को। ईडी की छवि है, इन एजेंसियों की, सरकारी एजेंसियों की छवि नकारात्मक किसने की? 2014 के बाद ही तो नकारात्मक हुई। सिर्फ सरकार को सवाल पूछने वालों को ये घेरते हैं, विरोधी पार्टियों को घेरते हैं, सरकारें बदलवा देते हैं। ये सारा देश देख रहा है और इनको एक कुकर्मों का पाढ़ा सर्वोच्च न्यायालय में पढ़ा जाता है। सर्वोच्च न्यायालय इनको कई बार धुतकारता है। तो उनकी छवि दिखाने का मतलब वो नकारात्मक होगी, तो उन्हें अपनी छवि सुधारनी होगी। नकारात्मक छवि वाले को आप, रावण को आप राम नहीं दिखा सकते ना। रावण प्रेमियों को भले ही बुरा लगे कि रावण को राक्षस कहा, लेकिन ये अघोषित आपातकाल जिसको हम कह रहे हैं, ये वो है। क्योंकि केरल के रीजनल सेंटर ने इनको क्लियर कर दिया था, सेंसर बोर्ड ने। तो सेंट्रल बोर्ड से फिर से रिवाइव किया गया और 17 कट बताए गए। क्या ऐसे कट केरल फाइल्स में नहीं हो सकती थी? कश्मीर फाइल्स में नहीं हो सकती थी? साबरमती रिपोर्ट्स में नहीं हो सकती थी? लेकिन नहीं, क्योंकि वो विपक्ष को बदनाम करता है। सत्ता पक्ष पे जैसे ही छींटे आ जाए, फिर आप झूठ परोस रहे हैं ऐसा बोलते हैं। और हाइट तो तब हो गई कि बाबा बजरंगी नाम का जो विलन दिखाया गया है, इसका नाम बदलिए। क्यों बदले भाई? क्या बाबू बजरंगी 2002 के गोधरा का विलन नहीं है? ये वही बाबू बजरंगी है जिसको सर्वोच्च न्यायालय ने आजीवन कारावास की सजा दी है। बीच में वो जमानत पे जरूर आए थे, मेडिकल ग्राउंड पे, लेकिन वो सजा याफ्ता मुजरिम है। सर्वोच्च न्यायालय ने उसको आजीवन कारावास दिया है, क्योंकि 2002 के उस दंगों में जो नरोड़ा पाटन का जो बहुत ही घिनौना हत्याकांड था, इसमें करीब करीब 97 लोग मारे गए थे। उसमें 36 महिलाएं थी, 26 पुरुष थे और 35 बच्चे थे। इन लोगों के हत्याकांड के लिए जिम्मेदारी तय हुई बाबू बजरंगी पे और उसको सजा हुई है। तो बाबा बजरंगी का नाम लेने से किसकी बदनामी होगी? क्या चंद्रशेखर, क्या सत्ता पक्ष, क्या सेंसर बोर्ड, क्या संघ के वो तमाम केरल के नेता बाबू बजरंगी के साथ खड़े हैं? क्या बाबू बजरंगी के साथ खड़े हैं तो कि रावण को राम नहीं कहने देंगे आप? रावण को तो रावण ही कहा जाएगा। कल 4 लोग आके खड़े होंगे, नहीं नहीं तुम रावण को रावण नहीं कह सकते, कि रामायण में नाम बदलो रावण का।
क्योंकि वो राक्षस था, रहेगा। बाबू बजरंगी राक्षस सर्वोच्च न्यायालय ने तय किया है, यदि न्यायपालिका में विश्वास है तो। बाबा बजरंगी का नाम बदल दो, क्योंकि वो बाबू बजरंगी जैसा दिखता है। यदि ये कहानी बाबू बजरंगी की है, तो फिर वो हत्याकांड भी सही है, और महिलाओं के खिलाफ जो हिंसा दिखाई गई वो भी सही है, क्योंकि ये हुआ है गुजरात में। लेकिन फिर वहीं तुम किसी और को कुछ कहो, हम ताली बजाएंगे। विरोधी पार्टियों को बदनाम करो, हम खूब ताली बजाएंगे, टैक्स फ्री करवाएंगे, आपके लिए विशेष शो करवाएंगे, झूठ के झूठ जाके पिक्चर दिखवाएंगे लोगों को, लोगों का मन कुलुषित करेंगे। और किसी ने सच्चाई दिखाने का प्रयास किया, तो जिनके हाथ खून से सने हुए हैं उन्हें तकलीफ होगी, और जिन्होंने कुछ किया ही नहीं है उन्हें डरने की क्या बात है। 10 बार करिए। एक हिंदी फिल्म आई थी, उसमें एक विलन का नाम लालू प्रसाद के साले के नाम पे था। तब तो नाम बदलने के लिए नहीं, किसी ने नहीं कहा। नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधानमंत्री हैं, हमें गर्व है उन पे। प्रधानमंत्री, हम इज्जत करते हैं उनकी, हमारे अभिभावक है। लेकिन एक मोदी भगोड़ा है, जो देश में वांटेड है, उसका क्या करेंगे? वारंट में उसका नाम बदलेंगे? न, ललित मोदी को मोदी नहीं कहा जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री का नाम मोदी है। इसके लिए ललित मोदी का नाम ललित खोदी कर दो। अजब सोच है। ये है आतंक, कल्चरल आतंकी है ये। और दुर्भाग्य है कि एजेंसियां भी उन्हीं का हाथ खींचते हैं। सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन को तब शर्म नहीं आई जब केरल फाइल पे ये झूठी कहानियां है करके सच्चे किस्से सामने आए। लेकिन बदनाम केरल को करना था, क्योंकि विपक्ष की सरकार है। ऐसी ही इंदिरा गांधी के आपातकाल पे एक फिल्म आई, ये बात अलग है कि लोगों ने उसको देखा भी नहीं, रिजेक्ट कर दी, ना किसी ने ऑब्जेक्शन भी नहीं उठाया। क्या उठाया ऑब्जेक्शन? छावा पिक्चर आई। दुर्भाग्य है, उस पिक्चर के हीरो हमारे संभाजी महाराज है, छत्रपति संभाजी महाराज। लेकिन चर्चा औरंगजेब की होती है, क्योंकि संभाजी महाराज की चर्चा करके इनको कुछ नहीं मिलेगा। औरंगजेब की कब्र खोदने से जरूर इनको लगता है कि कुछ आग लग सकती है। यह है कल्चरल आतंक, जिसका प्रकोप इस फिल्म पे हुआ। लगता है कि ये फिल्म के कट होने के बाद भी लोग देखने जरूर जाएंगे। L2 अम्मापुरम, इसमें मोहन कुमार जी के साथ साथ पृथ्वीराज है, फिर वो तिवोनी थॉमस है, अभिमन्यु सिंह है अपने, मंजू वॉरियर है, जोराम फ्लिन है, एरिक एबोनी है। ऐसे कई बड़े बड़े एक्टर्स इस फिल्म में हैं। लेकिन इस फिल्म के बहाने सरकार का दोहरा चरित्र सामने आता है, इतना मात्र पक्का। आज इतना ही, कल फिर आता हूं किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज लॉन्चर।